नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको माघ मास के अंतिम दिनों में सुनी जाने वाली 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए माघ मास की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में 2 देवरानी जेठानियां रहती थीं। देवरानी तो पूजा पाठ वाली थी, धर्म कर्म वाली थी, लेकिन जेठानी का पूजा पाठ में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। वह कभी भी पूजा पाठ नहीं करती, कोई भी धर्म का काम नहीं करती थी और देवरानी को भी करने से मना करती थी कि तू क्या सारा दिन पूजा पाठ में लगी रहती है, कभी मेरे साथ बाहर गांव खनिहार में घूमने चला कर, औरतों के साथ बैठकर बातें किया कर। लेकिन इन सब कामों को ना करने से देवरानी मना कर देती और कहती, जी मेरे से परपंच वाला काम नहीं होता, मेरा तो मन पूजा पाठ में ही लगा रहता है। पर जेठानी इस बात से बहुत परेशान रहती। वह हमेशा यही चाहती कि देवरानी का पूजा पाठ बंद हो जाए। वह इसलिए कि देवरानी का सभी गांव वाले बहुत मान सम्मान देते थे। अरे यह तो बहुत धर्मात्मा है, बहुत पूजा पाठ करती है। और यही सब बातें सुनकर जेठानी को अच्छा नहीं लगता था। वह कोशिश करती कि जितना भी हो सके उसके पूजा पाठ में रुकावट डाल सके, विघ्न पैदा कर सके। वह रोज इन्हीं कोशिश में लगी रहती, रोज नए नए कांड खोजती रहती। लेकिन भगवान की कृपा से देवरानी अपनी पूजा पाठ संपन्न कर लेती। करते करते आया माघ का महीना। अब देवरानी तो थी ही धर्म कर्म वाली, तो उसने विष्णु भगवान के नित्य नियम करने शुरू कर दिए। रोज सुबह 4 बजे उठती, नहाती धोती, नारायण तारायण पारायण करती, उसके बाद मंदिर जाती। जाते समय जो उसके आंगन के क्यारे में फूल खिले होते, उनमें से फूल तोड़कर ले जाती, विष्णु भगवान के चरणों में चढ़ा देती। जब जेठानी ने देखा कि देवरानी तो माघ मास का नित्य नियम निभा रही है, तो उसने देवरानी के आंगन के क्यारे का फूल तोड़कर नीचे गिराना शुरू कर दिया। जितने भी फूल खिले होते उन्हें तोड़कर जमीन पर डाल देती। लेकिन देवरानी बेचारी जमीन पर के बिखरे फूल समेटती, उन्हें धोती और भगवान के चरणों में चढ़ाती और प्रार्थना करती कि हे प्रभु, मेरे पास तो यही है, इसे स्वीकार कर लीजिए। करते करते माघ मास के 5 दिन रह गए। भगवान लक्ष्मी नारायण देवरानी के भक्ति से बहुत प्रसन्न थे, तो उन्होंने सोचा चलो देवरानी के भक्ति की परीक्षा लेते हैं। लक्ष्मी जी और नारायण भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरा और उसी गांव में आ गए जहां देवरानी और जेठानी रहा करती थीं। उसी गांव के बाहर एक कुआं था। सभी लोग उसी कुएं के जल का प्रयोग करते थे। दोनों देवरानी जेठानी पानी भरने साथ में जाया करती थीं। उस दिन जब वह पानी भरकर वापस आ रही थी, तो उन्होंने देखा पेड़ के नीचे बूढ़े से ब्राह्मण और ब्राह्मणी बैठे हैं। दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी कहने लगे, हमें पानी पिला दो। इस बात को सुनकर जेठानी बोली, मैं तो तुम्हें पानी नहीं दे सकती, इतने दूर से भरकर ला रही हूँ, मैं तो नहीं दे सकती तुम्हें पानी। पर देवरानी कहने लगी, आप मेरे मटके में से पानी पी लीजिए। उसने दोनों को पानी पिलाया। तब वह दोनों कहने लगे, हम यहाँ गांव में कुछ दिनों के लिए रहने आए हैं, यहीं पास में ही हमारा झोपड़ी है, क्या तुम हमारे लिए पानी की व्यवस्था कर दिया करोगी? हम तो बहुत बूढ़े हैं, हम तो पानी भरने भी नहीं जा सकते। तब देवरानी कहने लगी, ठीक है, मैं आपके लिए पानी भरकर ला दिया करूंगी। देवरानी उनके झोपड़े में गई और उनके घड़े में पानी भरा। अब वह रोज पानी लाती तो उनके झोपड़े में आधा पानी रख आती। इस बात से जेठानी गुस्सा कर बोलती, यह तुम क्या कर रही हो? इतने मेहनत से हम पानी लाते हैं और तुम उन्हें पानी दे देती हो। तब देवरानी कहती है, जी बहुत बूढ़े हैं, पानी कैसे लाएंगे? तब जेठानी बोली, ठीक है, देख लो, मुझसे तो यह धर्म कर्म नहीं होता। इतना कहकर दोनों अपने घर चली गईं। अब देवरानी रोज उनके झोपड़े में पानी रखाती, कोई काम होता तो वह भी कर देती, जैसे साफ सफाई, ब्राह्मण ब्राह्मणी के कपड़े धोना, उन्हें नहला देना, पैर दबा देना। इस तरह से उनका छोटा मोटा काम कर देती। सारा महीना पूरा हुआ। आखिरी दिन था। आखिरी दिन जब वह पानी भरकर अपने घर वापस जा रही थी, तो वही बूढ़े ब्राह्मण और ब्राह्मणी रास्ते में मिले। तब देवरानी पूछने लगी, अरे बाबा, यहाँ क्यों बैठे हैं? तब वह कहने लगे, हम लोग अपने गांव जा रहे हैं, यहाँ तो हम इस गांव में कुछ दिन के लिए रहने आए थे।
अब हम वापस जा रहे हैं, लेकिन जाने से पहले तुम्हें एक चीज देना चाहते हैं। तुम हमारे साथ झोपड़े पे चलो। तब वह कहने लगी, ठीक है बाबा, चलिए। जेठानी ने सोचा पता नहीं क्या देंगे, लालचवश जेठानी कहने लगी, क्या मुझे नहीं लेकर चलेंगे? हाँ हाँ, मुझे क्यों लेकर चलेंगे? मैंने थोड़ी ना आपको पानी पिलाया था, मुझे क्यों लेकर जाएंगे? तब विष्णु भगवान बोले, नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है, तुम भी हमारे साथ चलो। कर्मों का फल तो सबको मिलना चाहिए। ब्राह्मण के भेष में भगवान नारायण और लक्ष्मी जी दोनों को लेकर अपने झोपड़ी में पहुंचते हैं। जब झोपड़ी के अंदर जाते हैं तो देखते हैं वहाँ 2 घड़े रखे हैं, एक घड़ा सोने का और एक घड़ा मिट्टी का। तो ब्राह्मण कहते हैं, देखो बेटी, तुम दोनों एक एक घड़ा ले लो, जो तुम्हारे कर्म में होगा उनके हिसाब से इन घड़ों में से तुम्हें मिलेगा। जेठानी तो बहुत खुश हुई। सोने का घड़ा देखकर वह तो फटाफट गई, देवरानी से पहले उस सोने के घड़ा को उठा लिया। घड़े के मुख पर कपड़ा बंधा हुआ था। ब्राह्मण कहने लगे, इसे तुम कल खोलना, आज नहीं खोलना, कल नहा धोकर खोलना। जैसा तुम्हारा कर्म होगा उसके हिसाब से तुम्हें उपहार मिलेगा। ब्राह्मण की बात सुनकर जेठानी तो बहुत खुश हुई, क्योंकि उसने सोचा मेरा घड़ा तो सोने का है, जरूर इसमें हीरे मोती होंगे। दोनों अपने अपने घड़ों को लेकर अपने घर आ गईं। जेठानी ने तो अपना घड़ा अलमारी में अच्छे से बंद करके रख दिया, क्योंकि उसे लगा चोर चुरा लेंगे। लेकिन देवरानी ने अपना घड़ा अपने मंदिर में रखा। अगले दिन सुबह उठी तो दोनों ने स्नान किया, क्योंकि जेठानी को तो अपना घड़ा खोलने की जल्दी थी। पूजा पाठ तो वह करती नहीं थी। उसने जब फटाफट जाकर घड़ा लाकर खोला तो उसमें राख भरी पड़ी है। वह तो बहुत हैरान हुई, और घड़ा भी सोने से बदलकर मिट्टी का घड़ा बन गया था। उधर देवरानी रोज की तरह नित्य नियम करने के बाद घड़ा खोला तो उसमें हीरे मोती से भरा पाया। वह बहुत खुश हुई। इतने में जेठानी लड़ती झगड़ती उसके घर आ गई। अरे, तुमने मेरा घड़ा क्यों चुरा लिया? देवरानी ने कहा, नहीं जीजी, मैंने आपका घड़ा नहीं चुराया है, मैं तो आपके घर गई भी नहीं थी। पर जेठानी नहीं मानी और जबरदस्ती देवरानी का घड़ा ले लिया और अपना घड़ा दे दिया। जेठानी घड़ा लेकर जो ही अपने घर आई, वह घड़ा मिट्टी का हो गया और उसमें राख भर गया। फिर जेठानी को बूढ़े ब्राह्मण की बातें याद आई कि तुम सबको कर्मों का फल मिलेगा। तब उसे अपने ऊपर बहुत पछतावा हुआ कि मैंने अपने कीमती समय परपंच में लगा दिए। जब मेरे कर्म ही बुरे थे तो मुझे इस राख के अलावा और क्या मिलेगा। जेठानी अब रोती रोती अपने देवरानी के घर जाती है और उससे क्षमा मांगने लगती है। तब देवरानी कहती है, जी जी, आप हमसे नहीं, भगवान से माफी मांगिए। इसके बाद अब देवरानी और जेठानी मिलकर नित्य नियम निभाने लगे। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने देवरानी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो, माघ मास की जय हो। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थीं। उनके 3 बेटे और 3 बहुएं थीं। बुढ़िया माई बड़े सत्कर्म किया करती थी। दान कर्म करना, व्रत पूजा करना उनका नियम था। वह माघ स्नान किया करती थीं। माघ महीने में विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी और तुलसी जी का पूजन किया करती थीं। बुढ़िया माई हमेशा माघ और कार्तिक स्नान किया करती थीं, और जब पूर्णिमा आता तो गंगा स्नान के लिए जाया करती थीं। अब माघ का महीना शुरू हो गया। बुढ़िया माई ने माघ स्नान करना शुरू कर दिया। वह माखन और मिश्री का विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी को भोग लगाती। कभी दही और मिश्री का, कभी माखन मिश्री का, कभी तिल के लड्डुओं का भी, जो भी उनसे बनता उसी का वह भोग लगाती, और घर तथा अड़ोसी पड़ोसियों में थोड़ा तुलसी दल डालकर उस प्रसाद को बांटा करती थीं। उसके बाद वह स्वयं भोजन किया करती थीं। उनका नित्य कर्म यही था। लेकिन जो बुढ़िया की बहुएं थीं, उन्हें बुढ़िया माई का इस तरीके से पूजा पाठ करना पसंद नहीं था। प्रसाद बांटना बिल्कुल भी पसंद नहीं पड़ता था। जब बुढ़िया माई अपने तीनों बहुओं को, जो माघ स्नान पूजा का प्रसाद बनाती थीं, भोग लगाने के बाद उन्हें देती तो वह लोग खाने से मना कर देते थे। कहते थे, क्या यह ढोंग करती है, क्या दिखावा करती रहती है।
तुलसी दल इसमें डालती है। तुलसी के पत्ते हमसे नहीं खाए जाते हैं। इस तरीके से वह बुढ़िया माई को मना कर देते थे। अब धीरे धीरे बहुओं के रंग में बेटे भी रंगने लगे। अब वह अपने माँ से कोई भी सीधे मुंह बात नहीं करते थे, क्योंकि बुढ़िया माई का जो पति था अभी कुछ समय पहले ही उसकी मृत्यु हुई थी। इसलिए बेचारी बुढ़िया माई चुप रह जाती थी। धीरे धीरे अपना माघ स्नान करती और पड़ोसियों को अपना प्रसाद बांटती रहती और उसके बाद अपना भोजन करती। लेकिन तीनों बहुओं को सास फूटी आंख नहीं भाती थी। वह लोग तो यही सोचते थे कि ससुर तो चला गया, यह सास भी चली जाए तो कम से कम यह खर्चा तो छूटे। जब देखो तब पूजा के नाम पर अनाप शनाप खर्चा करती रहती है। कभी पंडितों को बुलाओ, कभी किसी को भोजन कराओ, तो कभी वहाँ पर दिया जलाओ, कभी वहाँ पर घी का दिया जलाना है तुलसी के नीचे, तो कभी मंदिर जाना है। इस तरह से इसके खर्चे लगे रहते हैं। अब जब बुढ़िया माई को तीनों बहुएं पसंद नहीं करती थीं, आपस में भी उनकी कम ही बनती थी। तीनों एक दूसरे से काम के ऊपर मन मुटाव रखा करती थीं। तीनों के बच्चे थे। बड़े लड़के के 2 लड़के, 1 लड़की। बीच वाले लड़के जो मंझला लड़का था उसके भी 3 बच्चे थे और छोटे वाले लड़के के अभी 2 ही बच्चे थे। इस तरह से बुढ़िया माई का भरा पूरा परिवार था। लेकिन अपना कहने और अपना दुख समझने वाला उस भरे पूरे परिवार में कोई नहीं था। अब बहुओं ने आपस में ठान लिया और अपने अपने पतियों के कान भरने शुरू कर दिए कि देखो जी, अब बंटवारा हो जाना चाहिए। हम लोग अलग अलग रहेंगे तो अपने बच्चों की अच्छे से परवरिश कर पाएंगे। अगर एक साथ रहेंगे तो ना तो बच्चे की परवरिश होगी और माँ का खर्चा अलग से लग रहा है। इनका अनाप शनाप खर्चा करें या अपने बच्चों को पालें। देखिए, बड़े भाई साहब के बच्चे तो बड़े हो रहे हैं, मझले वाले के भी बच्चे बड़े हो रहे हैं, हमारे बच्चे छोटे हैं। हमें अभी बहुत मेहनत करनी है, अपने बच्चे को पढ़ाना लिखाना है। छोटी बहू अपने पति के कान भर रही थी। उधर मझली बहू भी अपने पति से कहने लगी, देखिए जी, अब बंटवारा हो जाना चाहिए। अपनी मर्जी से रहेंगे, कहाँ क्या खर्चा करना है, क्या नहीं, क्या बनाना है, क्या खाना है, किस किस की टोका टाकी अब हमसे बर्दाश्त नहीं होती है। इसलिए अपना मन करेगा वह बनाएंगे, वह खाएंगे और अपने बच्चों के साथ रहेंगे। उधर बड़ी बहू भी कहने लगी, देखिए जी, अब हमको बंटवारा कर लेना चाहिए। बच्चे बड़े हो रहे हैं, कल को इनका ब्याह शादी करनी है, काफी सारे खर्चे हैं। ऐसे ही कमाते रहे और छोटे भाइयों और अपनी माँ का पालन पोषण करते रहे तो हो लिया। हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित देखिए, अब बंटवारा हो जाना चाहिए। तीनों भाई पत्नियों के कहने पर आकर शुरू हो गए कि हाँ, हमें बंटवारा कर लेना चाहिए। गांव के पंचों को बुलाया गया बंटवारा करने के लिए। तीनों बहुएं खड़ी हो गईं साथ में, ताकि जो भी बंटवारा का हिस्सा मिलेगा उसे अपने अपने कमरे में रख लेंगे। यानी घर के 4 हिस्से हुए, 3 बेटों के लिए, 1 बुढ़िया माई के लिए, और ऐसे ही घर में जो भी सामान था उसके 4 हिस्से हुए, 3 बेटों के लिए और उनकी माँ के लिए। लेकिन फिर भी माँ को हिस्से में थोड़ा कम दिया गया, क्योंकि वह अकेली प्राणी थी, उसे ज्यादा की जरूरत नहीं थी और बेटों के बच्चे और भरा पूरा परिवार था। पंचों ने कहा कि देखिए, जो भी अपने माँ को रखेगा वह अपने माँ का हिस्सा भी पाएगा। छोटी बहू ने साफ मना कर दिया कि एक कमरे में हम क्या कर लेंगे, उल्टा इनके लिए कमाकर इनको खिलाना पड़ेगा। उल्टा इनके इतने खर्चे हैं, इनकी पूजा के लिए 2-2, 4-4 किलो घी खर्चा करना पड़ता है, इनको खाना बनाकर खिलाना पड़ेगा। कहाँ तक इनके नखरे झेलेंगे। देखिए जी, अपने बच्चों का काम मुझे बहुत है, मैं तो इस बुढ़िया को रखूंगी ही नहीं। बड़ी छोटी बहू ने बिल्कुल मना कर दिया। फिर मझली बहू से पूछा गया, मझली बहू ने भी यही जवाब दिया, देखिए, मुझे बुढ़िया माई को नहीं रखना है, क्योंकि वह शुरू से ही बुढ़िया माई को पसंद नहीं करती थी। बड़ी बहू ने भी साफ साफ मना कर दिया।
अब बेचारी बुढ़िया माई अकेली रह गई। पंच अपना फैसला सुनाकर अपने अपने घरों को चले गए। सब बहुओं ने अपना अपना सामान अपने अपने घरों में रख लिया। बेचारी बुढ़िया माई के हिस्से में जो झोपड़ी आई थी, जो घर के बाहर बनी हुई थी, वह उसी में रहने लगी और सपना देखने लगी कि 3-3 बेटों का मैंने और मेरे पति ने कितने लाड प्यार से इनका पालन पोषण किया। 9 महीने इनको पेट में रखा, अपने छाती का दूध इन्हें पिलाकर बड़ा किया और आज जब मैं वृद्ध हो गई हूँ, मेरे हाथ पैर जवाब दे रहे हैं कि मैं अपने लिए कोई काम कर नहीं सकती, यानी कि मैं कुछ भी कमा कर नहीं खा सकती। जब मेरी जिम्मेदारी मेरे बेटे को उठानी चाहिए तो मेरे बेटे बहुओं ने मुझसे मुंह मोड़ लिया। हे प्रभु, मैं आपकी पूजा करती हूँ, आपसे मैंने कुछ नहीं मांगा। क्या मेरी किस्मत में यही दुख लिखा था? मेरा भरा पूरा परिवार होते हुए भी मुझे बेसहारा अनाथों की तरह छोड़ दिया गया। अब बुढ़िया माई के आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। वह बेचारी रोए जा रही थी और भगवान से शिकायत किए जा रही थी। उधर तीनों बहुएं बड़ी खुश थी कि चलो बंटवारा हो गया, अपनी मर्जी से पकवान बनाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे और खुद मजे से रहेंगे। कहाँ तो बुढ़िया माई का इतना काम करना पड़ता था। कभी बुढ़िया माई के कपड़े धो, कभी बुढ़िया माई के लिए खाना बनाओ, कभी बुढ़िया माई की सेवा करो, हाथ पैर दबाओ। अरे भाड़ में जाए बुढ़िया, हमारे लिए तो मर जाए तो अच्छा है, कम से कम इस कमरे का हिस्सा भी मिल जाएगा। अब बेचारी बुढ़िया के हिस्से में खाने का जो सामान था वह भी थोड़ा आया था, थोड़ा सा आटा, दाल चावल। अब बेचारी कैसे पकाए, कैसे चूल्हा जलाए, क्योंकि वृद्ध हो चुकी थी। अब बेचारी रोने लगी। तभी उसने देखा एक कोई नौजवान था, बड़ा ही हिष्ट पुष्ट, जिसके चेहरे पर तेज झलक रहा था, क्योंकि माघ का महीना चल रहा था और बुढ़िया माई का माघ स्नान का नित नियम चल रहा था। इसी महीने में बंटवारा हुआ था। बुढ़िया माई अपने दिनों को और अपने पति को याद करके रो रही थी और अपने बच्चों को सोच रही थी कि मैंने कैसे दुखों से उन्हें पाला और आज मुझे सबने बेसहारा छोड़ दिया। हे प्रभु, तू ही मेरा सहारा है, अब जैसे भी मुझे रखेगा तू ही मुझे रखेगा। नौजवान ने बाहर से दरवाजा खटखटाया। बुढ़िया माई ने देखा कोई दरवाजे पर खड़ा है। 16-17 साल का लड़का था, बड़ा ही सुंदर, सांवला रंग, खूबसूरत, नैन रक्स, मोटी मोटी आंखें, लंबे लंबे घुघराले बाल। बुढ़िया माई से कहने लगा, अम्मा तुमने मुझे पहचाना नहीं, मेरा नाम कृष्णा है। बुढ़िया माई कहने लगी, अरे बेटा, मैं तो तुम्हें नहीं पहचान पाई, तुम कौन हो? इस गांव के तुम लगते नहीं हो। तब वह लड़का कहने लगा, माँ तुम मुझे नहीं पहचान पा रही हो, नाते में मेरी बुआ दादी लगती हो, क्योंकि मैं तुम्हारे भाई के लड़के का लड़का हूँ और तुम्हारे मायके से आया हूँ। हमें खबर मिली थी कि तुम्हारा बंटवारा हो गया है और बहू बेटों ने तुम्हें बेसहारा छोड़ दिया है, इसलिए मेरे पिताजी ने तुम्हारी मदद करने के लिए मुझे भेजा है। मेरी पत्नी ने कहा है कि आप जाओ और बुढ़िया माई की मदद करके आओ। मेरी पत्नी जिद पर अड़ गई, क्योंकि मेरी पत्नी को किसी का दुख उससे बर्दाश्त नहीं होता है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ सामान लेकर आया हूँ। बुढ़िया माई ने उसे पुचकारा और बोली, अंदर आओ बेटा। उसे अच्छे से बैठाया, पानी भरकर गिलास दिया और कुछ तो था नहीं, थोड़ा सा गुड़ दिया, लो बेटा पानी पी लो और गुड़ खा लो। अब जो कृष्णा आया था उसने बड़े ही प्यार से पानी पिया। बुढ़िया माई का घर जमाया और कहने लगा, माई बना बनाया कुछ खाना भी है, आप भूखी मत रहना, खाना खा लेना। और हाँ, मैं यहीं दूसरे गांव में रहता हूँ, ज्यादा दूर नहीं रहते हैं हम सब, आपके लिए रोज खाना भिजवा दिया करूँगा, आपको खाने की कोई भी परेशानी नहीं होगी। थोड़ी देर रुकने के बाद कृष्णा नाम का वह लड़का बुढ़िया माई से विदा लेकर चला गया। बुढ़िया माई तो सोचने लगी, हे प्रभु, अभी भी इंसानियत जिंदा है, मेरे बेटों ने और बहुओं ने मुझे ठुकरा दिया, लेकिन मेरे मायके वाले अभी भी मुझे याद करते हैं। मैं तो कितने सालों से कभी मायके नहीं गई, माँ बाप भाई भाभी रहे नहीं,
अब भतीजे और उनके बच्चे हैं तो वह बेचारे मेरी पहचान में भी नहीं आते। मेरा कभी मायका जाना भी नहीं होता और मेरे मायके वाले मुझे अभी भी इतना मान रहे हैं। अब बुढ़िया माई बेचारी अपना सामान खोलकर देखने लगी। उसमें बड़ा अच्छा अच्छा सामान था। बुढ़िया माई के लिए सूती साड़ी, बड़ी अच्छे दाल चावल, काजू किशमिश, बादाम, काफी सारे सूखे फल थे और घर का जो भी जरूरत का सामान होता है वह सब कुछ था। बुढ़िया माई खुश हो गईं। एक थाली में खाना लगा हुआ था जिसे देखते ही बुढ़िया माई जो कि भूखी थीं, उनकी आंखों में चमक आ गई। उसने पहले भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को भोग लगाया क्योंकि बेचारी सुबह से बड़ी दुखी में थी। आज उसने भोग भी नहीं बनाया था और तुलसी दल डालकर भगवान को भोग लगाकर पहले पड़ोसियों को प्रसाद दिया। पड़ोसियों ने बड़े खुश होकर बुढ़िया माई का प्रसाद लिया, लेकिन तीनों बहुओं को और बेटों को प्रसाद देने गई तो तीनों बहुएं और बेटे बुढ़िया माई को झटका दिए और वहां से भेज दिया कि नहीं चाहिए तुम्हारा प्रसाद, प्रसाद के बहाने से घर में आना चाहती हो। इसलिए बेचारी बुढ़िया माई आंखों में आंसू भरकर फिर से अपने झोपड़े में लौट आईं। आकर उन्होंने हाथ जोड़ा और भोजन किया। ऐसा स्वादिष्ट भोजन उसने अपने जीवन में कभी नहीं किया था। आज उसने ऐसा पौष्टिक और ऐसा स्वादिष्ट भोजन किया कि उसकी आत्मा तृप्त हो गई। अब वह फिर अपनी पूजा पाठ और अपने नियम कर्म में लग गईं। सुबह उठती, माघ स्नान करती और उसके बाद अपना भोग बनाती, पड़ोसियों को प्रसाद देती क्योंकि पड़ोसी तो बुढ़िया माई को बड़ा ही सती मानते थे कि देखो कितनी अच्छी सती सावित्री यह औरत है, कितना पूजा पाठ करती है। तो सच भी था, बुढ़िया माई हमेशा सबके दुख में दुखी होती थीं और सबसे पहले पहुंच जाती थीं। गांव के लोग बुढ़िया माई की बड़ी इज्जत किया करते थे। अगर कोई इज्जत नहीं करता था तो वह थे बुढ़िया माई के अपने बेटे और बहू। अब बुढ़िया माई के झोपड़ी में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। बुढ़िया माई को अच्छा अच्छा खाना मिलने लगा तो बुढ़िया माई का शरीर थोड़ा तंदुरुस्त होने लगा। यह देखकर तीनों बहुएं सोचने लगीं, बुढ़िया माई को हमने इसलिए अलग किया कि कुछ दिन रोएगी और भूखी प्यासी रहेगी तो भगवान को प्यारी हो जाएगी। लेकिन यह क्या, यह तो दिन पर दिन मोटी होती जा रही है, तंदुरुस्त होती जा रही है। आखिर इसके पास कोई कमाने वाला भी नहीं है, फिर इसको कहाँ से खाना मिलता है। इसका हमने तो सोचा था कच्चा पक्का बनाकर खाएगी तो जल्दी से बीमार हो जाएगी, लेकिन यह तो बड़ी तंदुरुस्त होती जा रही है, इसके चेहरे पर तो चमक आती जा रही है। अब हुआ यूं कि दोनों समय एक लड़का आता और बुढ़िया माई के दरवाजे पर भोजन की थाली रखकर चला जाता। बुढ़िया माई उस थाली को उठा लेती। कभी कभी वह लड़का बुढ़िया माई को दिख जाता तो कहता, कृष्णा ने मुझे भेजा है और मैं जल्दी में हूँ। इतना कहकर वह भोजन पकड़ा कर चला जाता था। अब बुढ़िया माई खुशी से भोजन करती और प्रभु का भजन गाती, अपनी तुलसी सींचती, तुलसी जी के नीचे घी का दिया जलाती क्योंकि घी की भी कोई भी कमी न थी। अब तो जो कि उसके घर में भंडार भरने लगे। उधर बहुओं को बड़ी जलन होने लगी कि हमारे घर में इतना कमाने के बावजूद हमको सोच समझ कर खर्चा करना पड़ता है और हमने बुढ़िया को अलग किया, लेकिन फिर भी इसका कोई भी नियम नहीं टूटा। आखिर इसका खर्चा कौन देता है। अब तीनों बहुएं सोचने लगी कि दाल में जरूर कुछ काला है, कुछ तो करना पड़ेगा। अब धीरे धीरे माघ का महीना खत्म हुआ। बुढ़िया माई बोली कि मुझे तो गंगा स्नान के लिए जाना है। अपने अड़ोसी पड़ोसियों से पूछा, अड़ोसी पड़ोसी भी इकट्ठा हो गए क्योंकि पूर्णिमा थी। कहते हैं पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने का बड़ा महत्व रहता है। गढ़ गंगा का मेला लगा हुआ था। अब बुढ़िया माई तो चल दी गंगा स्नान के लिए। अपनी जरूरत का सामान उन्होंने लिया और पड़ोसियों से बोली, भैया देखो हम तो 2-4 दिन गंगा किनारे रहेंगे, गंगा में स्नान करेंगे और अच्छे से मेला घूमकर आएंगे। अब हमें कोई चिंता नहीं है, ना तो परिवार की और ना ही खाने कमाने की। प्रभु जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं।
अब बुढ़िया माई अपने पड़ोसियों के साथ, क्योंकि कहते हैं जैसी संगत वैसे ही सोच हो जाती है, पड़ोसियों की भी सोच बुढ़िया माई को देखकर बदल रही थी। वह भी भक्ति भाव में डूबने लगे थे, लेकिन नहीं बदल रहे थे तो बुढ़िया माई के अपने बेटे और बहुएं। वह बस हमेशा साजिश रचते रहते थे। वह चाहते कैसे भी करके बुढ़िया माई को दुखी किया जाए, लेकिन जिसका परमात्मा, जिसके विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी साथ हों, जिसकी मदद करते हों, भला उन्हें कौन दुख दे सकता है। यही बुढ़िया माई के साथ था। बुढ़िया माई गंगा स्नान के लिए गईं, मेला घूमी। सुबह 4 बजे उठकर गंगा स्नान करती और पारण करती। वहीं पर उन्होंने जो ब्राह्मणों को अच्छे से जिमाया, भोजन करवाया और दान दक्षिणा दी। दान दक्षिणा देने के बाद कई दिन वहां पर रहें। इधर क्या हुआ कि बुढ़िया माई की तीनों बहुओं ने सोचा कि बुढ़िया माई तो चली गई गंगा स्नान के लिए, अब चलो देखते हैं आखिर माजरा क्या है। आज बुढ़िया माई के घर की तलाशी लेते हैं। तीनों बहुएं बुढ़िया माई के घर में गईं तो क्या देखती हैं, बुढ़िया माई के घर में तो किसी भी चीज की कमी नहीं है। डिब्बे बादाम, काजू, छुआरे से भरे पड़े हैं, घी का डिब्बा भरा पड़ा है। बुढ़िया माई की बहुएं सोचने लगी, अरे यह बुढ़िया तो बड़ी चालबाज निकली। इसने तो हमारे घर से धीरे धीरे चोरी करके पहले ही अपना सामान इकट्ठा कर रखा था, ताकि जब बंटवारे की नौबत आए तो आराम से बैठकर खाए। हमने तो कभी इस कमरे को देखा ही नहीं था। या तो देखो डिब्बे भरे रखे हैं, किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं है। हमारे घरों में तो इतना सामान भी नहीं है। दाल चावल अनाज देखो, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। और इतना आया तो आया कहाँ से? जरूर बुढ़िया माई ने पहले से ही घोटाला करके रखा था, इन सामानों को हमसे छिपा कर रखा था। बड़ी बहू कहने लगी, मैं तो जंगल चली जाती थी खेतों में काम करने के लिए। मझली बहू कहने लगी, मैं गौशाला चली जाती थी जानवरों को दाना पानी देने के लिए और उनका गोबर वगैरह साफ करने के लिए। छोटी बहू कहने लगी, मैं घर में थी लेकिन मैं किचन में चूल्हा चौका करती रहती थी। मैंने कभी बुढ़िया माई पर ध्यान ही नहीं दिया कि यह इतना मक्कार बुढ़िया होगी और चोरी करके अपना घर भर रही होगी। यह जानती थी कि बंटवारा होगा, इसलिए हम तो इसके मंसूबों को जान ही नहीं पाए। देखा नहीं बंटवारे के समय कैसे चुप बैठी थी, कुछ नहीं बोल रही थी। अब समझ में आ गया, अब इसे अच्छे से मजा चखाएंगे। और तीनों बहुएं झोली भर भर कर अपने घरों को ले जाने लगी सामान, लेकिन सामान था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब जब जब उन्होंने देखा बादाम छुआरे रखे हैं, तीनों की तीनों बहुएं खाने बैठ गईं। कहने लगी, देखो हम भी तो कहें बुढ़िया माई के चेहरे पर इतना तेज कहाँ से आता जा रहा है, कैसे तंदुरुस्त होती जा रही है। कहाँ तो इसको खाना मिलने के बाद भी रोज कराहती रहती थी, मुझे यह हो रहा है वह हो रहा है, कोई काम नहीं करती थी। अब तो हमें कुछ हो रहा है ऐसा सुना ही नहीं। तीनों बहुएं सब करने के बाद जैसे ही बच्चों को बुलाकर सामान देने लगीं और उन्होंने काजू बादाम खाए और उनमें देखा तुलसी दल पड़ा हुआ था। उन तुलसी दल को उन्होंने निकालकर बाहर नाली में फेंक दिया। कहने लगी, बड़ी टोटके करती है, वैसे टोटका करना बुढ़िया से सीखें। सब चीज में तुलसी दल डालकर रखा है, हमें तुलसी दल पसंद नहीं है ना, इसलिए कभी पीछे से आ जाएं तो बहुएं यह सामान न ले जाएं। ऐसा कहकर जैसे ही उन्होंने तुलसी दल नाली में फेंका और अंदर आई तो क्या देखती हैं कि तीनों बहुएं कुतिया बन गईं। तीनों बहुएं बन तो गई, बच्चे चिल्लाने लगे, अरे मम्मी तो कुतिया बन गई, अरे मम्मी को क्या हुआ। बच्चे रोने लगे कि हमारे माँ को क्या हो गया। तीनों की तीनों कुतिया बन गईं। पड़ोसी इकट्ठे होने लगे, अरे यह क्या हो गया, बुढ़िया माई की बहुएं कुतिया कैसे बन गईं। सारे गांव में हल्ला मच गया। बड़ी अनहोनी बात हुई थी, आज तक किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ था। अब शाम को जब तीनों बेटे काम से आए तो बच्चे रो रो कर कहने लगे, पापा माँ तो कुतिया बन गई है।
पहले तो उनको पता नहीं था। जब कुतिया घर में गई तो उनके पतियों ने डंडा लेकर उन्हें भगाना चाहा, लेकिन कुतिया भौंकने लगी, अपने भाषा में कहने लगी कि हम कुतिया नहीं हैं, हम आपकी पत्नियां हैं। लेकिन वह तो समझ नहीं पा रहे थे। तभी बच्चे रोते हुए बोले, पापा यह कुतिया नहीं है, यह तो हमारी माएँ हैं। बच्चों ने सारी बात अपने पिताजी को बताई। अपने पिताजी को बताया तो सारा माजरा समझने लगे, जरूर इन्होंने कुछ किया होगा। लेकिन अब क्या किया जा सकता था। फिर भी वह डंडा लेकर समाज में जग हंसाई ना हो उनको भगाने लगे। लेकिन कुतिया कहाँ भागने वाली थी। एक दो डंडा पड़ता फिर भी वह वहीं बैठी रहती थी। वह कहीं नहीं जा रही थी। अपनी भाषा में जो कुकू मतलब भौंकती और कहने की कोशिश करती, लेकिन समझता कौन। अब बेचारे पतियों को और बच्चों को मिलकर अपना खाना बनाना पड़ता। घर के सब काम करने पड़ रहे थे। वह सोच रहे थे माँ आ जाए तो माँ से ही कोई समाधान निकलेगा कि कैसे यह अपने पूर्व रूप में आ जाएं। गांव के लोगों ने यही सलाह दिया कि देखो तुम्हारी माँ बड़ी सताई हुई हैं, तुम लोगों ने उनको बड़ा दुख दिया है, उनकी आत्मा को रुलाया है। अब यह इसी का नतीजा है जो बहुओं को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि कहते हैं ना कहीं आत्माओं का श्राप पड़ता है। तुमने उन्हें बहुत दुख दिया है, इसलिए यह तीनों कुतियां बन गई हैं। इंतजार करो कि तुम्हारी माँ आ जाए, तभी कोई उपाय निकलेगा। अब कुतिया सारे दिन दरवाजे पर बैठी रहती। उनके पति रोटी डाल देते तो खा लेती और फिर भौंकती और रोती रहती। अब बेचारे बच्चे रोते और अपने कुतिया से लिपटे रहते, क्योंकि उनकी माँ थी। बच्चे तो जानते थे। इधर बुढ़िया माई तो बड़े मजे में थी, बड़े आराम से अपना पूजा पाठ करती, गंगा स्नान करती। धीरे धीरे वहाँ उनको 8 दिन हो गए। वह बोली हर साल आती थी गंगा स्नान करने के लिए, लेकिन मन की शांति अब की बार प्राप्त हुई है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। पड़ोसी कहने लगे, माई अब तो घर चलें, मेला भी उठ गया है। बुढ़िया माई कहने लगी, अरे मेरा तो ऐसा मन करता है कि मैं तो यहीं का होकर रह जाऊं, गंगा किनारे अपनी झोपड़ी डाल लूं और यहीं पर स्नान किया करूं। पड़ोसी कहने लगे, माई चलो घर चलते हैं, गांव में क्या होगा उसकी भी खोज खबर करते हैं, आखिर अपना घर ऐसे ही छोड़ा नहीं जाता है। माई तुम्हारे 3 बेटे बहू पोते पोतियां हैं, तुमसे मतलब नहीं रखते, लेकिन तुम्हारे अंदर तो उनके लिए ममता है। दूर से ही सही तुम उनकी खुशहाली चाहती हो, चलो देख लेते हैं चलकर। बुढ़िया माई पोते पोतियों का नाम सुनकर उनकी आंखें भर आई, दिल पसीज गया। वह तो चाहती थी कि कब जाकर अपने पोते पोतियों को गले से लगा लें, कब जाकर उन्हें देख लें। अब वह गांव में आ गईं। गांव में आते ही जब उन्होंने गांव के अंदर कदम रखा तो तभी गांव में हल्ला मचा हुआ था। किसी ने बुढ़िया माई को बताया, अरे बुढ़िया माई तुम तो गंगा घूमने चली गई थी और तुम्हारे पीछे इधर तुम्हारी तीनों बहुएं कुतिया बन गईं। यह सुनकर बुढ़िया माई को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि कुतिया बन गईं, पर कैसे, यह तो हम भी नहीं जानते। बुढ़िया माई सीधे अपने घर गईं। तीनों बेटे बुढ़िया माई के पैर पकड़कर रोने लगे, अम्मा हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बड़ा ही अत्याचार किया, हमें हमारे कर्मों की सजा मिल गई। बुढ़िया माई का तो कलेजा पसीज गया, तुरंत अपने बच्चों को सीने से लगा लिया। बेटे रोते रहे, पोते पोती रोते रहे। बुढ़िया माई उन्हें ढाढ़स बढ़ाती रहीं और कहने लगी, कोई ना कोई तो भगवान जरूर उपाय बताएंगे, भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, जरूर कुछ ना कुछ उपाय प्रभु अवश्य देंगे। अब बुढ़िया माई घर में रहने लगी बेटों के साथ, और कुतिया भी कुकू करके बुढ़िया माई के कदमों में आकर बैठ जाती। तीनों बहुएं, क्योंकि अब वह इंसानी बातें तो समझ सकती थीं, लेकिन अपनी भाषा नहीं समझा पा रही थीं। लेकिन क्या बातें हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वह सब समझती थीं। अपनी करनी पर उन्हें पछतावा हो रहा था कि कैसे उन्होंने जो कि पूजा करने योग्य हैं उनको दुखी किया, और भगवान के प्रकोप के कारण हमें यह दुख भोगना पड़ रहा है।
उनके समझ में आ रहा था। बुढ़िया माई अब घर में रहने लगी। धीरे धीरे 2-4 दिन बीत गए। बुढ़िया माई भी दिल से चाहती थी कि उनके बहुएं ठीक हो जाएं। वह अपने मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती थी कि हे प्रभु, अगर मैं सच्चे दिल से आपको मानती हूँ, आपकी पूजा पाठ करती हूँ, तो मेरी बहुओं को ठीक कर दीजिए। ठीक करने का कोई उपाय बताइए। अब जब सच्चे दिल से प्रभु को पुकारा जाए तो भगवान भी पुकार जरूर सुनते हैं। अब सभी ने देखा कि दरवाजे पर कोई बाबा आए हैं। बाबा ने दरवाजा खटखटाया और भिक्षा मांगी। बुढ़िया माई भिक्षा देने के लिए गईं और बाबा के पैर छूकर कहने लगीं, बाबा आओ, खाना खाओ, भोजन ग्रहण कर लो। बाबा बड़े ही प्रसन्न हुए। बुढ़िया माई की सेवा से बोले, बेटा तेरी सेवा से बड़े प्रसन्न हूँ, क्योंकि बुढ़िया माई साधु संतों की बड़ी ही सेवा किया करती थीं। किसी को भी खाली हाथ चाहे उनसे कुछ भी बने तो उनके लिए जरूर सोचती थीं कि भोजन करके जाएं। अगर कोई भी साधु संत भोजन नहीं करते थे तो कुछ ना कुछ दान दक्षिणा जरूर देती थीं। बाबा बैठे तो वह अपने बेटों से बुढ़िया माई कहने लगी, बेटा मुझे लगता है यह पहुँचे हुए बाबा हैं, तुम इनसे कोई उपाय पूछ लो। तब बाबा के चरणों में तीनों बेटे गिर गए। बच्चों ने पूरी बात बाबा के सामने बताई कि कैसे उनकी माँ कुतिया बनी है। उन्होंने बताया कि दादी तो गंगा स्नान के लिए गई थीं और पीछे से माँ और दोनों चाची दादी के कमरे में चोरी के इरादे से गईं। उन्होंने दादी का सारा सामान चोरी कर लिया, कुछ बिगाड़ा, कुछ खाया। उसके बाद जो तुलसी दल रखा हुआ था सामान के अंदर, उनको नाली में फेंक दिया। उसके कुछ देर के बाद मेरी माँ और दोनों चाची कुतिया बन गईं। हम लोग देखते ही रह गए। हम खूब रोए। साधु बाबा ने पूरी बात सुनी तो बोले, ठीक है, वैसे तो बहुओं को करने का फल मिला है, जैसा किया वैसा भर रही हैं। कुतिया भी फूट फूट कर रो रही थीं, पूछ हिला रही थीं, जैसे कि वह भी पश्चाताप कर रही हों। तब बाबा कहने लगे, देखो माघ का महीना समाप्त हो गया है, इसका एक उपाय है। अब जब बुढ़िया माई अगले माघ स्नान करेंगी और उन पानी से इनको नहलाएंगी, पूरा 1 महीना जब उस पानी से इन लोगों को नहलाया जाएगा और पूर्णिमा के दिन जो ब्राह्मण भोजन करने आएंगे उनके जूठे भोजन को, बचा हुआ भोजन जो होगा उस भोजन को यह खाएंगी और इनके ऊपर गंगा जल छिड़का जाएगा तो यह अपने पूर्व रूप में आ जाएंगी, जो इनका पहला रूप था। अब तो बाबा इतना उपाय बताकर चले गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। तीनों बेटे अपने माँ की बहुत सेवा करते थे। माँ को कोई भी काम नहीं करने देते थे, आगे पीछे लगे रहते थे। अब माँ का महीना फिर से आ गया। तीनों बेटे बोले, माँ स्नान करो। अब तीनों बेटा पूजा पाठ का जो भी सामान था पहले से ही इंतजाम कर दिया था। माँ को कहने का मौका नहीं मिलता। कोई दीपक तैयार करता, कोई जल का लोटा तैयार कर देता, कोई माँ के कपड़े धोकर टांग देता, कोई माँ के लिए गर्म पानी कर देता। बुढ़िया माई कहती, मैं तो ठंडे पानी से स्नान कर लूँगी, लेकिन बेटे नहीं मानते। माँ जब पूजा पाठ कर लेती तो उनके स्नान का जो पानी होता 1 लोटा भरकर तीनों कुतियों के ऊपर डाल दिया जाता। धीरे धीरे महीना बीतने को आया। अब पूर्णिमा का दिन आ गया। माँ कहने लगी, देखो बेटा, तुम 5 ब्राह्मण बुला दो, मैं 5 ब्राह्मणों का भोजन बना देती हूँ। बड़ा बेटा ब्राह्मण लेने चला गया। छोटा बेटा सोचा, पुण्य कर्म में मैं पीछे क्यों रहूं, मैं भी 5 ब्राह्मण लेकर आऊंगा, मैं अपने कमाई से उन्हें खिलाऊंगा, दान पुण्य करूंगा। बीच वाला सोचा, बड़ा और छोटा भाई गए हैं तो मैं भी पीछे क्यों रहूं, जाकर मैं भी बुला लाता हूं। अब ब्राह्मण आ गए। बुढ़िया माई बोली, बेटा मैं तो 5 ब्राह्मणों के लिए बोली थी। बेटे बोले, माँ हम इस योग्य हैं कि ब्राह्मणों को भोजन करा लेंगे, तुम चिंता मत करो। बुढ़िया माई कहने लगी, बेटा 20 ब्राह्मण तो हो गए हैं, 1 ब्राह्मण का इंतजाम और कर लो, 21 हो जाएंगे तो ठीक रहेगा। बेटे बोले, ठीक है माँ। फिर 1 ब्राह्मण और बुलाया गया। 21 ब्राह्मणों को पूरे विधि विधान से अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाए गए।
अब सबने बड़ी तृप्ति के साथ भोजन किया। बुढ़िया माई ने यथाशक्ति अनुसार उन्हें दक्षिणा दिया और बोली, ब्राह्मण देवता ऐसा आशीर्वाद दीजिए, मेरी बहुएं जिस पीड़ा को झेल रही हैं उससे उन्हें मुक्ति मिल जाए। मेरे माँ का जो पुण्य है नहाने का वह मेरी बहुओं को मिल जाए। ब्राह्मण देवता बड़े खुश थे, कहने लगे, माई चिंता मत करो, सब अच्छा होगा। ब्राह्मण अपने अपने घरों को चले गए। बुढ़िया माई ने सबकी जो ब्राह्मण थे थोड़ा थोड़ा जो खाना बचा था उनकी जूठन को इकट्ठा किया और तीनों बहुओं को दिया गया। तीनों ने बड़े ही प्रेम से जीभ से चाट चाट कर भोजन खाया। उसके बाद ब्राह्मण जो आए थे भिक्षा लेने, साधु बाबा, उनकी बातों को याद करते हुए उनके ऊपर गंगा जल छिड़का गया। तीनों बहुएं अपने असली रूप में आ गईं और अपने सासू माँ के पैरों में गिरकर रोने लगीं, कहने लगी, माँ हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। जैसा हमने कर्म किया था वैसा फल हमने भोग लिया है। माँ अब हम तुम्हें कोई भी कष्ट नहीं होने देंगे, कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होने देंगे, अलग नहीं रहने देंगे। माघ स्नान की इतनी महत्व है, इतना महिमा है, यह तो हमने अब जाना है। माघ स्नान करने से कितना पुण्य मिलता है। तीनों बहुएं कहने लगी, माँ अब हम भी तुम्हारे साथ माघ स्नान किया करेंगे। बुढ़िया माई तो खुश हो गईं। उन्हें अब और क्या चाहिए था, अपना भरा पूरा परिवार मिल गया। अब तो कोई माँ के साथ सोने का जिद करता तो कोई बुढ़िया के हाथ पैर दबाता। बेटे और बहू एक और तैयार रहते, माँ से पूछते कि उनकी पसंद का क्या खाना बनेगा। विष्णु भगवान की कृपा से बुढ़िया माई का यह लोक सुखमय बन गया। अगले साल माघ का महीना आया तो तीनों बहुएं अपने सास के साथ नहाती, कथा कहानी सुनती, दिया लगाती, सास के साथ भोजन करती, प्रसाद बांटती। पूर्णिमा आया तो सासू माँ को गंगा स्नान कराने गईं। सास के साथ गंगा स्नान किया, गंगा जल लाकर पूरे घर में छिड़का। अब उनके घर में तरक्की होने लगी, बरकत होने लगी। अब उनके पतियों का काम भी अच्छा चलने लगा। व्यापार में जहाँ घाटा हो रहा था अब मुनाफा होने लगा। अब तीनों भाई भी बड़े ही प्रेम के साथ रहने लगे। फिर से उनकी गृहस्थी अच्छी चल पड़ी। हे विष्णु भगवान, हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई पर अपनी कृपा करी वैसे ही जो भी इस कहानी को कह रहा है, सुन रहा है, हुंकारा भर रहा है, उन पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, माघ मास की जय हो। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा राज्य करता था। उसकी दो रानियां थीं, एक सुहागन और दूसरी दुहागन। मतलब एक रानी को राजा बहुत प्यार करता था और उसे महलों में रखता था, और दूसरी रानी से न बोलता था ना ही प्यार करता था। वह रानी महल के नीचे बने कमरे में रहती थी। बड़ी रानी सोचती कि राजा दूसरी रानी से बोलेगा तो मेरा मान सम्मान कम हो जाएगा, इसलिए बड़ी रानी छोटी रानी के विरुद्ध राजा को भड़काती रहती थी। तो राजा ने छोटी रानी को महल से निकाल दिया था। अब बड़ी रानी बहुत खुश रहती थी। छोटी रानी हमेशा पूजा पाठ, सत्संग, कीर्तन, हवन, व्रत, उपवास, कथा, भागवत कथा आदि धार्मिक कार्य किया करती थी। यह देखकर बड़ी रानी सोचती थी कि यह सब राजा को बस में करने के लिए करती होगी, इसलिए वह बहुत चिढ़ती थी। लेकिन राजा को इस बात की जरा भी खबर न लगने देती थी और उसके विपरीत बात किया करती थी। एक बार छोटी रानी हमेशा की तरह धर्मराज जी के व्रत का निर्णय लिया। अब वह सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान की पूजा पाठ, मंदिर की परिक्रमा व सारे पेड़ पौधों की पूजा अर्चना किया करती थी, जैसे केले, आकड़ा, कदम, आंवला, बड़ पीपल, कल्पवृक्ष, तुलसी, इन सब की पूजा अर्चना किया करती और परिक्रमा करती थी। यह सब पेड़ पौधे गांव के बाहर लगे हुए थे। वह सुबह जल्दी उठकर सबकी पूजन करके दिया बाती किया करती थी, वह परिक्रमा करती थी, साथ ही धर्मराज जी की कथा कहानी सुनती थी। एक दिन बड़ी रानी ने उसे देखा तो उसने राजा से कहा कि वन के पूरे पेड़ पौधों को कटवा दो। तब राजा ने कहा, रानी, ऐसी गर्मी में जीव जंतुओं को बैठने और रहने की जगह जरूरी है, जीव जंतु कहाँ रहेंगे।
वह रास्ते चलते इंसान विश्राम कहाँ करेंगे। लेकिन रानी ने जिद किया तो राजा ने बिना विचारे ही सारे पेड़ पौधों को कटवा दिया। अब सब जीव जंतु पशु पक्षी परेशान रहने लगे और छोटी रानी भी बहुत परेशान हो गई। वह उस जगह को छोड़कर कहीं दूर पेड़ पौधों की खोज में चली गई। वह सोच रही थी कि कहीं दूर जंगल में कोई आकड़े का पेड़ भी दिख जाए तो आकड़ा सींचकर उसकी पूजा अर्चना करके परिक्रमा करके कथा कहानी का नियम पूरा कर लूंगी। सोचती सोचती अपने घर से बहुत दूर निकल गई। भगवान की कृपा से उसको एक झोपड़ी दिखी और उसके बाहर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ दिखा और पास में ही गंगा की धारा बह रही थी। वह यह सब देखकर खुश हो गई और सोचने लगी कि महल के नीचे भी अकेली रहती थी, उसी तरह यहाँ भी अकेले ही रह लूंगी। यहाँ पर सुबह नहा धोकर पूजा पाठ करके नित्य नियम अपना निभा लूंगी, उसके बाद कुछ खा लूंगी। उसने गंगा की धारा में सुबह स्नान किया, पीपल आंकड़ा तुलसी सींचा, उनकी परिक्रमा करी। वहीं बैठकर धर्मराज जी का नित्य नियम निभाया। वह बहुत ही खुश हुई कि भगवान ने बड़ा अच्छा जगह दिखा दिया। वह वहीं रहने लगी। कुछ दिनों के बाद राजा शिकार खेलने गया। एक नौकर को साथ ले गया। अब राजा शिकार खेलते खेलते बहुत दूर निकल गया। धूप बहुत तेज था। राजा वापस आए तो उनको कहीं भी छाया व पानी न मिला। उनका जी घबराने लगा। बहुत बेचैन हो गए, परेशान हो गए और सोचने लगे कि मैं इतना परेशान हो गया, बाकी के जीव जंतु और पशु पक्षियों का क्या हाल होता होगा। राजा यह सब बातें सोचकर बहुत दुखी हो रहे थे और नौकर से बोले कि कहीं दूर तक देखो, 2 बूंद पानी मिल जाए और छोटी सी झाड़ी मिल जाए तो जान बच जाए, नहीं तो आज जान ही निकल जाएगी। नौकर ने दूर तक नजर फैलाया तो वही रानी की झोपड़ी दिखी। वह राजा को घोड़े पर बैठाकर वहां ले गया। तुलसी माता की छाया में राजा को लेटा दिया और गंगा जी के धारा में से पानी पिलाया। जो रानी ने तुलसी माता को चढ़ाया था वह दोनों मिलकर खा लिए और जल पीकर तुलसी माता की छाया में थोड़ी देर विश्राम करके फिर घर के लिए रवाना हुए। राजा को आश्चर्य हो रहा था कि इतनी दूर भयानक जंगल में किसने यह पेड़ लगाया और कौन इसकी पूजा पाठ करता है। इतने बड़े जंगल में कहीं भी एक भी पेड़ पौधा नजर नहीं आ रहा है। यह तो भगवान का ही चमत्कार है। यह सोचते सोचते राजा राजमहल आ गए और जब रात को सोने गए तो राजा ने यह सारी बात रानी को बताया और कहा, तुम्हारे कहने पर मैंने जंगल के सारे पेड़ पौधे कटवा दिए। आज तो हमारी जान ही निकल जाती। कहीं भी हमें पेड़ पौधा विश्राम के लिए नहीं मिला। यह तो कोई भगवान का ही चमत्कार था जो हमें एक सुंदर सा तुलसी का पौधा मिला, वहाँ पर गंगा की धारा मिली, नहीं तो आज हम घर नहीं आ पाते। राजा ने रानी से पूछा कि तुमने हमारे लिए कोई पूजा पाठ व्रत उपवास किया था क्या, जिससे आज हमारी जान बच गई। रानी ने कहा, हमने तो आज तक ऐसा कुछ नहीं किया। राजा मन ही मन सोचने लगा, कहीं छोटी रानी ने हमारे लिए कोई व्रत उपवास तो नहीं किया होगा। उसे जाकर पूछते हैं। दूसरे दिन राजा छोटी रानी के झोपड़ी में गए तो वह वहाँ नहीं मिली। राजा ने विचार किया कि छोटी रानी कहाँ चली गई। राजा सोच में पड़ गए और लोगों को खोजने के लिए भेज दिया। लोग ढूंढते हुए वहीं जंगल में पहुँचे। वहाँ छोटी रानी उसी तुलसी माता की पूजा कर रही थीं। नौकर ने आकर राजा को बताया तो राजा ने सारी बातें सुनकर खुद रथ लेकर रानी को लेने पहुंच गए। राजा ने जाते ही रानी के पांव पकड़ लिए और कहा कि हमारे गलती को आप माफ करो और राजमहल चलो। रानी ने राजा को उठाया और कहा कि यह आप क्या कर रही हैं। राजा ने बताया कि हम आपके वजह से ही जिंदा खड़े हैं, वरना हम तो मर ही जाते। रानी को राजा ने सारी बात बताई और फिर से रानी से माफी मांगी। राजा रानी को लेकर राजमहल आ गए। पूरी नगरी में जय जयकार होने लगी। राजा रानी को महल में लाए और बड़ी रानी को देश निकाला दे दिया और कहा कि तुम खुद भी बुरी थी और हमें भी बुरा बनाती रही। आज तक हम तुम पर विश्वास करते रहे। राजा ने बड़ी रानी को देश निकाला दिया और छोटी रानी को महलों में रख लिया और फिर रानी को 9वें महीने एक सुंदर सा राजकुमार पैदा हुआ।
राजा बहुत खुश हुआ। राजा रानी व देशवासी सभी सुख चैन से रहने लगे। राजा ने सब जगह पेड़ पौधे वापस से लगवा दिए, जगह जगह धर्मशाला व बावड़ी बनवाए, हर जगह पानी की व्यवस्था करी। अब दोनों जन मिलकर धर्मराज जी का नित्य नियम निभाने लगे, पूजा पाठ करने लगे। भगवान की कृपा से उनका घर अन्य धन से भर गया और मरने के बाद स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। बात द्वापर युग की है। भगवान श्री कृष्ण की लीला काल का समय था। गोकुल में एक मोर रहता था। वह नित्य प्रति भगवान की लीलाओं को देखता था और प्रभु की कृपा पाना चाहता था। वह मोर भगवान के द्वार पर जाकर डेरा डाल लिया और भगवान के नाम का रट लगाने लगा। जब भी भगवान भीतर बाहर आते जाते मोर गोविंद गोविंद गोपाल गोपाल रटता रहता था। ऐसे ही करते करते साल बीत गए, परंतु भगवान का ध्यान उस पर नहीं गया। एक दिन वह काफी निराश हो गया और रोने लगा। उसी समय वहाँ से एक मैना उड़ती जा रही थी कि उसकी नजर उस रोते हुए मोर पर पड़ी। वह उसके पास आई और मोर से रोने का कारण पूछा और कहा, मैं बहुत हैरान हूँ कि भगवान कृष्ण के द्वार पर कोई रो रहा है। मोर ने कहा कि मैं पिछले 1 साल से इस छलिए के द्वार पर बैठा हूँ। मैं इनकी कृपा दृष्टि चाहता हूँ, पर इन्होंने मुझे एक बार भी नहीं देखा, इसलिए आज निराश होकर मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैना ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं श्री राधे जी के बरसाने से आ रही हूँ। वह बड़ी ही दयालु हैं। तुम मेरे साथ बरसाना चलो, वह तुम पर अवश्य ही कृपा दृष्टि करेंगी। दोनों बरसाना की ओर उड़ चले। राधा रानी के द्वार पहुँचते ही मैना ने राधे राधे बोलना शुरू कर दिया, परंतु मोर वह तो राधे रानी के द्वार पर भी पहुंचकर अपने प्रिय को नहीं भूल पाया और वहाँ भी बोला, हे गोविंद हे गोपाला। मोर के मुख से गोविंद का नाम सुनते ही राधा रानी दौड़ी आईं और मोर को अपने हृदय से लगा लिया और पूछा, हे मोर तू कहाँ से आया है? तब मोर बोला, जय हो राधा रानी की। आज तक सुना था कि आप करुणामयी हो, परंतु आज देख भी लिया। राधा रानी बोली, वह कैसे? तब मोर ने कहा, मैंने एक बार आपके द्वार पर आकर गोविंद को आवाज लगाई और कृपा बरसाने दौड़ी चली आई। और एक वे हैं मेरे श्री कृष्ण। पिछले 1 वर्ष से द्वार पर पड़ा कृष्ण कृष्ण कह रहा हूँ, आना तो दूर एक नजर भर देखा भी नहीं। तब राधा रानी ने कहा, अरे नहीं, मेरे कृष्ण ऐसे नहीं हैं। अब तुम जाओ और जाकर फिर से उनके द्वार पर आवाज लगाओ, परंतु इस बार राधे राधे बोलना। मोर ने राधा रानी की बात मानी और तुरंत वहाँ से गोकुल आ गया और आते ही रटने लगा, राधे राधे। जब भगवान कृष्ण ने यह सुना कि द्वार पर कोई राधे राधे पुकार रहा है तो भागते हुए मोर के पास आए और उसे गले से लगा लिया और पूछा, अरे मोर तुम कहाँ से आए हो? मोर ने कहा, वारे छलिया, पिछले 1 वर्ष से तुम्हारे नाम की रटना कर रहा हूँ, आना तो दूर कृपा दृष्टि से देखा भी नहीं, जल की एक बूंद ना पिलाई और आज श्री राधे जी का नाम सुनते ही दौड़े चले आए। भगवान श्री कृष्ण बोले, अरे मोर बातों में मत उलझा, पूरी बात बता। तब मोर ने कहा, पिछले काफी समय से आपके द्वार पर खड़ा आपके नाम का रट लगा रहा हूँ, किंतु आपने कोई ध्यान नहीं दिया, तो मैं बरसाने श्री जी के धाम चला गया और इस तरह मोर ने सारा वृतांत भगवान को सुना दिया। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, तुम मेरे द्वार पर थे, तुम्हें मैं जल की एक बूंद ना पिला पाया, यह मैंने पाप किया है, और राधा नाम लेकर तूने मुझे पा लिया, यह तेरा सौभाग्य है। तेरे मुख से राधा नाम निकला, तू बड़ा बड़भागी है। इसलिए मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि जब तक यह सृष्टि रहेगी तेरा पंख सदैव मेरे शीश पर विराजमान रहेगा और जो भी भक्त राधा का नाम लेगा वह सदैव मेरे शीश पर रहेगा, मेरे कृपा का पात्र रहेगा। इसलिए यदि भगवान श्री कृष्ण को पाना चाहते हैं तो प्रेम से बोलिए, राधे राधे। किसी गांव में एक सेठ सेठानी रहा करते थे।
सेठ गणेश भगवान का बहुत बड़ा भक्त था और सदैव उनकी पूजा पाठ किया करता था। वह कोई भी काम करने से पहले गणेश भगवान को याद करना कभी नहीं भूलता था। एक बार गणेश भगवान रूप बदलकर सेठ के खेतों से गुजर रहे थे। गणेश भगवान को रास्ते में भूख लगी तो उसी सेठ के खेत से गेहूं के 12 दाने तोड़कर खा लिए। फिर उन्होंने सोचा, अरे मैं तो भूख से बेहाल होकर सेठ से बिना पूछे ही उसके खेतों से गेहूं के दाने खा लिए। यह तो चोरी हुई और इस पाप का दंड मुझे भोगना होगा। फिर गणेश भगवान सेठ के पास पहुँचे और बोले, सेठ जी मुझे कोई काम दे दीजिए, मैं दूसरे गांव से काम के तलाश में आया हूँ। सेठ ने कहा, देखो मेरे काम में इस समय घाटा चल रहा है, इसलिए मैं तुम्हें काम तो दे दूंगा पर तनख्वाह नहीं दूंगा। इस तरह गणेश जी सेठ जी के घर पर काम करने लगे। एक दिन सेठानी शौच से निवृत्त होकर अपने हाथ राख से धो रही थी तो नौकर बने गणेश जी ने कहा, सेठानी जी जब तक हम अपने हाथों को मिट्टी से नहीं धो लेते तब तक वह स्वच्छ नहीं होते, इसलिए आप अपने हाथ को मिट्टी से धोया करो। इस बात से सेठानी गुस्सा होकर नौकर की शिकायत सेठ जी से किया। सेठ जी ने कहा, गणेशा सही तो कह रहा है, जब तक हाथ मिट्टी से नहीं धो लेते तब तक हाथ स्वच्छ नहीं होते। यह गणेशा तो बहुत समझदारी की बातें करता है, हमारा भला सोचता है। सेठानी ने कहा, सुनो जी कल हमें गंगा स्नान के लिए जाना है, तुम चलोगे साथ? सेठ जी ने कहा, मुझे दुकान पर काम है, तुम गणेशा के साथ चली जाना। अगले दिन सेठानी गणेशा के साथ गंगा घाट पहुंच जाती है। सेठानी गंगा किनारे पर ही बैठकर स्नान कर रही होती है। गणेशा सेठानी को लेकर बीच गंगा में ले जाकर डुबकी लगवाकर वापस किनारे पर लाया। इस बात से भी सेठानी बहुत गुस्सा हुई। सेठानी घर आकर यह बात सेठ जी को बताई। सेठ जी ने कहा, गणेशा तुमने ऐसा क्यों किया? गणेशा ने कहा, जब तक हम गंगा जी में डुबकी नहीं लगा लेते तब तक स्नान पूर्ण नहीं होता। सेठ जी प्रसन्न होकर बोले, यह गणेशा तो बहुत बुद्धिमानी की बातें करता है, हमारे बारे में कितना अच्छा सोचता है। एक दिन सेठ जी अपने घर पर पूजा का आयोजन किया और सेठानी को बुलाने के लिए गणेशा से बोले। गणेशा सेठानी को बुलाने गया तो देखता है सेठानी काला कपड़ा पहन रखी है। गणेशा कहता है, सेठानी जी आप पूजा में लाल रंग की साड़ी पहनो, पूजा में लाल रंग शुभ माना जाता है। सेठानी गुस्से से सेठ जी के पास गई और सारी बात बताई। तब सेठ जी ने कहा, गणेशा ठीक ही कह रहा है, पूजा पाठ में लाल रंग शुभ माना जाता है। फिर सेठानी लाल रंग की साड़ी पहनकर पूजा करवाती है। एक दिन सेठ घर में गणेश पूजन का कार्यक्रम रखा। गणेश जी की मूर्ति के स्थान पर गणेशा बैठ जाता है। यह देखकर सेठ जी को गुस्सा आ जाता है। सेठ जी कहते हैं, गणेशा यह कहाँ की समझदारी है, मैं तो समझता था तुम बहुत समझदार हो, बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते हो और खुद ही अज्ञानी बनकर उस स्थान पर बैठ गए हो जहाँ प्रभु के मूर्ति का स्थान है। फिर गणेशा अपने असली रूप में आ जाते हैं। सेठ सेठानी हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रभु आप मेरे घर पर नौकर के रूप में, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई प्रभु, हम आपको पहचान नहीं पाए, हमें क्षमा कर दो। भगवान गणेश भगवान ने कहा, तुम दोनों व्यर्थ ही परेशान हो रहे हो, मैं तो स्वयं तुम्हारे घर में नौकर बनकर आया था। मैंने तुम्हारे खेत से गेहूं के 12 दाने चुराकर खा लिए थे, इसलिए मैं उसका ऋण चुकाने तुम्हारे घर नौकर बनकर आया था। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रहेगा, तुम्हारे घर में धन वैभव की कभी भी कमी नहीं होगी। इतना कहकर गणेश भगवान अंतर ध्यान हो गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ सेठानी पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, माघ मास की जय हो।